इस मूवी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हॉस्टल का पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये मूवी उससे लिंक्ड है। पार्ट 1 का लिंक इस मूवी की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और पार्ट 1 का एंड दिखाया जाता है, जहाँ पर पैक्सटन उस बिजनेसमैन को एक बाथरूम में मार देता है और आकर ट्रेन में बैठ जाता है। उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब होती है और पुलिस वाले उसकी ऐसी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में कुछ लोग उससे मिलने आते हैं जो उस वाक्य के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं। पैक्सटन उनको वो सब कुछ बता देता है जो उसने वहाँ पर फेस किया था और साथ ही उनको हंटिंग क्लब की निशानदेही भी करवा देता है। वो निशानी एक ब्लड हाउंड का टैटू था और वो टैटू उस जगह के कार्ड और वहाँ के हर आदमी के हाथ पर बना हुआ था। जैसे ही पैक्सटन उन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, वो लोग उस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और अपने हाथ पर बने हुए ब्लड हाउंड का टैटू दिखाते हैं और उससे पूछते हैं क्या ये वही टैटू है। जब पैक्सटन वो टैटू देखता है तो बहुत घबरा जाता है और वो लोग कुछ भी सोचे समझे बगैर उसको वहीं पर मार देते हैं, लेकिन दरअसल ये हकीकत नहीं होती। वो दरअसल पैक्सटन का ख्वाब होता है, क्योंकि पैक्सटन के साथ जो वहाँ पर हुआ वो असल में उस सदमे से अभी बाहर आया ही नहीं। वो अपनी फ्रेंड के साथ उसके नानी के घर रह रहा होता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना ले। पैक्सटन किसी को भी कुछ भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उन लोगों की हर जगह अप्रोच थी। अगर वो सब कुछ पुलिस को बता देता है तो यकीनन वो लोग इसे ढूंढ लेंगे। इसी डर से वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इस वजह से उसका बिहेवियर भी काफी अजीब हो गया था और उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत परेशान रहती थी। दोनों की आपस में बहस हो जाती है। इस वजह से पैक्सटन वहां से चला जाता है और अगली सुबह वो पैक्सटन को ढूंढ रही होती है, लेकिन जब वो किचन में देखती है तो पैक्सटन का सर उसके दर से अलग होता है, जिसको बिल्ली खा रही होती है। दोस्तों, अगले सीन में हम उस हंटिंग क्लब के मालिक साशा को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी बॉक्स लेके आता है और साशा उसे अप्रिशिएट करता है। इसके बाद 3 अमेरिकन दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें एक लोर्ना, विटनी और बेथ होती है। वो तीनों अपनी आर्ट की क्लास अटेंड कर रही होती हैं। वहाँ पर वो एक एक्जेला नाम की लड़की का स्केच बना रही होती हैं। जब क्लास खत्म होती है तो एक्जेला नाम की लड़की उनके पास आती है और कहती है मुझे मेरा स्केच दिखाया जाए। वो स्केच ना ही इतना प्यारा था और ना ही इतना बुरा, लेकिन फिर भी वो इसे परचेज करना चाहती थी। तब बेथ वो स्केच उसे फ्री में दे देती है, जिस पर एक्जेला उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और उसे कहती है मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि उसे जर्नी पे जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है। वो तीनों घूमने के लिए स्पा जा रही होती हैं और ट्रेन में बैठ जाती हैं। बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए चली जाती हैं और लोर्ना कैबिन में ही रह जाती हैं। जब वो दोनों कैबिन से बाहर आती हैं तो एक अजीब सा आदमी उनसे टकरा जाता है, लेकिन वो इस पर गौर नहीं करती और उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। वहाँ पर उसे एक जैल भी मिल जाती है, जिसे वो देखकर बहुत हैरान होती है। वो जैल से पूछती है आप यहाँ पर कैसे? तो वो बोलती है जैसे ही मैंने सुना कि आप स्पा जा रही हैं तो मैंने भी स्पा जाने का प्लान बना लिया। दूसरी तरफ वो अजीब आदमी दिखाया जाता है कि जो कि काफी देर से उसी लोर्ना को घूर रहा होता है और ऐसे ही वो कैबिन के अंदर आ जाता है। जब बेथ और विटनी कैबिन के अंदर आती हैं तो लोर्ना रो रही होती है और लोर्ना उन्हें बताती है कि एक आदमी मेरा आईपॉड उठा के ले गया है। तभी वहाँ पर एक्जेल भी आ जाती है और उनका आईपैड उनको वापस कर देती है। तो एक्जेला उन्हें बताती है कि एक आदमी ने मेरा पर्स चुराने की जबरदस्ती कोशिश की तो उसके हाथ से ये आईपैड गिर गया। ये देखकर वो तीनों से एक्जेला को अंदर बुला लेती हैं। वो सब ड्रिंक करने लग जाती हैं और एक्जेल उन्हें बोलती है स्लोवाकिया जाने के लिए, जहाँ पर उसे लगता है कि बहुत ज्यादा सुकून होगा और वो तीनों भी सुकून की तलाश में थी और वो चाहती थी कि सुकून से ही उनकी वेकेशन गुजर जाए। इसलिए वो तीनों एग्री हो जाती हैं। स्लोवाकिया पहुंचने के बाद वो तीनों एक रूम बुक करवा लेती हैं, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और रात में होने वाले इवेंट पे भी उनको इनवाइट करता है। वो सब अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं और बेथ एक रूम में देखती है कि कपल साथ में बहुत खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रिसेप्शनिस्ट उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करने के बाद वो उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जहाँ पर पूरी दुनिया के अमीर लोग उनका रेट लगाना शुरू कर देते हैं। तब तोड़ नाम का एक आदमी सबसे ज्यादा रेट लगाकर बेथ और विटनी को खरीद लेता है। बिजनेस बहुत बड़ा चल रहा था और किसी भी विजिटर को ये खबर नहीं होती थी कि उसे नीलाम किया जा रहा है। तोड़ अपने फ्रेंड स्टूडेंट को कॉल करके इनवाइट करता है और वो दोनों अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे थे। वो दोनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और वहाँ उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। रात को वो तीनों एक्जेल के साथ उस इवेंट पर जाते हैं। वहाँ पर टोड और स्टूडेंट भी थे जो इन्हें घूर रहे थे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत अदा की थी। असल में उस इवेंट को सिर्फ एक नाम ही दिया गया था। वहाँ पर सब लोग अपने खरीदे हुए लोगों को देखने आए थे। विटनी लोर्ना को बताती है कि बेथ की मदर मरते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई है, यहाँ तक कि वो अपने फादर को भी खुद ही पैसे देती है। वो इतनी अमीर है कि पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। वो सब वहाँ पर एंजॉय करते हैं, लेकिन लोर्ना अकेली बैठी हुई थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है और डांस के लिए उसे ले जाता है। बेथ के पास भी एक लड़का आता है, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। जैसे ही वो लड़का वहाँ से जाता है तो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आ जाता है और बेथ को ड्रिंक देता है। बेथ वो ड्रिंक को फेंक देती है और वहाँ पर खड़ा स्टोर उसे देख रहा होता है। बेथ उसे सॉरी करती है और उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। तब लोर्ना उसे बोलती है कि वो आदमी उसे बोर्ड तक लेकर जाना चाहता है, जिस पर बेथ उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो ड्रिंक लेकर स्टूडेंट के पास चली जाती है और फिर वो काफी आपस में बातें करते हैं। बेथ जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो स्टूडेंट उसे गुड नाइट बेथ कहता है। बेथ वहीं पर रुक जाती है और वो सोचती है कि हमने इतनी कन्वर्सेशन में अपना नाम नहीं किसी को बताया। तब स्टूडेंट उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। तो बेथ को उसकी बात पर यकीन आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे वो देखती है कि लोर्ना उसी आदमी के साथ उस बोर्ड पर बैठकर जा रही होती है। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका उसे कोई फायदा नहीं होता। उस आदमी का नाम रोमन होता है। वो उसे इस सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर कुछ आदमी उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ बेथ और विटनी अपने हॉस्टल में वापस चले जाते हैं, लेकिन एक्जेल वहाँ पर लोर्ना के लिए रुक जाती है। जब वो दोनों अपने रूम के पास आती हैं तो वो देखती हैं कि उनके साथ वाले रूम में 2 लोग सामान समेट रहे हैं। जैसे ही वो आदमी बेथ को देखते हैं अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और ये वही रूम था जहाँ
जहाँ पर बेथ ने पहली दफा उस कपल को देखा था। अगली सुबह हम देखते हैं जहाँ बेथ और विटनी अग्जेल के साथ काफी एंजॉय कर रही होती हैं और साथ में वो ये सोचती हैं कि लोरना भी शायद रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी, लेकिन लोरना को बाथटब के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ था। देखते ही देखते एक औरत उस बाथटब में आकर लेट जाती है और एक औजार के साथ उसकी बॉडी पर काफी निशान लगा देती है, जिस पर उसका बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो नीचे गिरता है। वो औरत उसके खून से नहाती है और फिर उसका गला काट देती है। फिर हम बेथ को देखते हैं जो स्पा में सोई होती है। जब वो उठती है वो अपने पास किसी को भी नहीं पाती। वो विटनी को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन कुछ गार्ड वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक दीवार पर चढ़कर बाहर वाली साइड पर कूद जाती है। वो दौड़ते दौड़ते रोड पर आ जाती है और रोड पे उसे वही लड़का मिलता है जो उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। बेथ उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। बेथ जंगल की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ पर वही क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं। तभी अग्जेल वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ वो साशा भी वहाँ पर होता है। अग्जेल बेथ को वहाँ से ले जाती है। साशा उन बच्चों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर देता है। वो कहता है किसी एक बच्चे को आगे की तरफ फेंके। वो कोई बच्चा सोचे समझे बगैर एक बच्चे को आगे फेंक देता है। साशा उस बच्चे को शूट करके मार देता है, लेकिन इस बात का उस बच्चों पर जरा भी असर नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अग्जेल बेथ को साशा के घर में लेके जाती है। वहाँ पर अग्जेल की काफी बड़ी पिक्चर नजर आती है और यहाँ पर समझ लगती है कि एक सोचा समझा प्लान है, क्योंकि इतनी बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद भी अग्जेल ने बेथ से वो पेंटिंग खरीदने की जिद क्यों की। दूसरी तरफ मेकअप आर्टिस्ट विटनी को उन क्लाइंट के लिए तैयार कर रहा होता है। विटनी बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। गार्ड उन घर को सील कर देते हैं जहाँ से वो बचकर निकल नहीं पाती। बेथ अग्जेल के रूम में आती है। वो उसी आदमी की फोटो देख लेती है जिसने ट्रेन में लोरना का आईपैड जुड़ाया था और उसके साथ ही एक पिक्चर होती है जो पार्ट 1 में 2 लड़कियों की थी। बेथ विंडो से बाहर देखती है और वहाँ पर वही गार्ड होते हैं जो स्पा में उसको पकड़ने आए थे। अब उसे इस बात की समझ लग जाती है कि अग्जेल भी उन सबसे मिली हुई है। तो वहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के सर एक ट्रॉफी की तरह रखे हुए होते हैं और उन्हीं सरों में पैक्सटन का सर भी मिल जाता है। तो गार्ड वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ टॉड और स्टुअर्ट भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। स्टुअर्ट जब अपने रूम में जाता है तब वो वहाँ पर बेथ को देखता है और काफी घबरा जाता है, जिस पर वो बेथ को बताता है कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था। वो अपने फ्रेंड के कहने पर यहाँ पर आया है। वो बेथ को खोलकर आजाद कर देता है और बेथ वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है वो उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर से उसे कुर्सी पर बांध देता है। दूसरी तरफ टॉड विटनी को टॉर्चर करने के लिए एक पावर कटर का यूज करता है। जैसे ही वो उसको उसके सर पर चलाता है वो उसके स्कल्प पर अटक जाती है। विटनी को देखकर उसका काफी दिल खराब होता है और वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उस क्लब का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि उसे मारे बगैर कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। टॉड वो रूल तोड़ देता है और वो लोग उसके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ देते हैं जो कि बुरी तरह से उसे खा जाते हैं। इसके बाद वो विटनी को एड्स देते हैं और उसकी पिक्चर बनाकर सभी क्लाइंट्स को दिखाते हैं। वो अपने क्लाइंट्स को कम ऑफर में सेल कर रही थी और इस ऑफर को लेकर वो स्टूडेंट के पास भी जाती है। जब वो ये देखता है कि बेथ की फ्रेंड है तो वो उसके साथ एग्री हो जाता है और उसे मार देता है। वो उसका नेकलेस लेकर बेथ को पहना देता है। बेथ अपने जान बचाने के लिए उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। वो उसके हाथ पांव खोलकर उसे टेबल पर लेटा देता है। तो फिर वो बेथ के करीब आता है, लेकिन बेथ उस पर हमला करके उसे काफी जख्मी कर देती है और उसे उसी कुर्सी पर बांध देती है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर भी पहुंच जाते हैं, जिस पर वो उन्हें गन पॉइंट पर कहती है कि वो स्टूडेंट को काट देगी। तो वो डिमांड करती है कि साशा को यहाँ पर बुलाया जाए। जब साशा वहाँ पर पहुंच जाता है तो उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। तब बेथ उसे एक डील ऑफर करती है, क्योंकि बेथ बहुत अमीर होती है, जो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी, जिसमें वो इसे वहाँ का रूल बताता है। वहाँ का मेंबर बनने के लिए किसी एक को मारना होता है, जिस पर बेथ सोचे समझे बगैर उसकी बॉडी के कुछ पार्ट काट देती है, उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद वो ब्लड हाउंड का टैटू बनवाकर वहाँ की मेंबर बन जाती है। बेथ उन बच्चों की मदद से अग्जेल को जंगल में लेकर आती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। वो बच्चे उसके सर से फुटबॉल खेलते हैं और उसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।